मैं हूँ शिवगीता। सुख समृद्धि चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज आपको बताऊंगी मौनी अमावस्या के बारे में, इसकी पूजा विधि के बारे में, साथ में इसका महत्व बताऊंगी और इसकी कथा सुनाऊंगी। आप मेरे चैनल पर मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता की लिखें। वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको मौनी अमावस्या व्रत विधि के बारे में बताऊंगी। मौनी अमावस्या व्रत करने वाले को पूरे दिन मन में व्रत का पालन करना होता है, इसलिए यह योग पर आधारित व्रत कहलाता है। शास्त्रों वर्णित भी है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य मन का फेर कर हरि का नाम लेने से मिलता है। इस तिथि को संतों की भांति चुप रहे तो उत्तम है। अगर संभव न हो तो अपने मुख से कोई भी कूट शब्द न निकालें। इस तिथि को भगवान विष्णु और शिव जी के दोनों की पूजा का विधान है। वास्तव में शिव और विष्णु दोनों एक ही है, जो भक्तों के कल्याण हेतु दो स्वरूप धारण करते हैं। इस बात का उल्लेखनीय समय भगवान ने किया है। इस दिन पीपल को अर्घ देकर परिक्रमा करें और धूप दीप दान करें। इस दिन जिनके लिए व्रत करना संभव न हो तो वह मीठा भोजन करें। मौनी अमावस्या के दिन क्रोध न करें, किसी को श्राप न दें, दुर्वचन न बोले, अपशब्दों का उच्चारण न करें। बेहतर होगा कि मौन रह कर शक्ति संच करें, श्रद्धापूर्वक दान करें, गौ की सेवा करें, किसी विधान व सदाचारी ब्राह्मण को दान दे, किसी जरूरतमंद व पात्र व्यक्ति को भी दान दे, पुण्य की प्राप्ति होती है। चूँकि अभी सर्दी का मौसम है, इसलिए वस्त्र, ऊन, ऊनी कपड़ा, जूता, तेल, गुड़, कंबल आदि अपनी श्रद्धा अनुसार दान कर सकते हैं। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत पूर्ण करने के पश्चात अगले दिन पूजन के दौरान अपने इष्ट देव के मंत्र या उनके प्रिय नाम का उच्चारण करें। अब मैं आपको मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुना रही हूँ। पुराणों के अनुसार कांचीपुर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मणों ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया, सप्तपदी होते होते वह यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? पंडित ने कहा, सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया, वह एक धोबीन है, उसका निवास स्थान सिख द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन की क्रियाकलापों से देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। सबसे कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई बहन ने सोमा को बहन संबंधी सारी बात बता दी। सोमा ने उसकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुँचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने भगवान से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने
संचित पुण्य का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। सोमा ने उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा के पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। इसके पूर्ण होने से उसके परिवार में मृतक जन जीवित हो उठे। निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में आते हैं, इसलिए इस दिन संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ एक पावन अवसर बन जाता है। इस दिन मुनि ऋषि का जन्म भी माना जाता है, इसलिए यह अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मकर राशि सूर्य तथा चंद्रमा का योग इसी दिन होता है, अतः इस अमावस्या का महत्व और बढ़ जाता है। इस दिन पवित्र नदियों व तीर्थ स्थलों में स्नान करके पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में बताऊंगी। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य तथा जाप करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को सामर्थ्य है त्रिवेणी के संगम अथवा अन्य किसी तीर्थ स्थान पर जाने की नहीं है तो तब उसे अपने घर में ही। अब मैं आपको मौनी अमावस्या के महत्व के बारे में बताऊंगी। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार पुण्य दान तथा जाप करना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के सामर्थ्य त्रिवेणी के संगम अथवा अन्य किसी तीर्थ स्थान पर जाने की नहीं है तो तब उसे अपने ही घर में प्रातःकाल उठकर दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करना चाहिए, अथवा घर के समीप किसी भी नदी या नहर में स्नान कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार इस दिन सभी नदियों का जल गंगा जल के समान हो जाता है। स्नान करते हुए मौन धारण करें और जो जाप करने तक मौन का व्रत का पालन करें। इस दिन व्यक्ति प्रण करें कि वह झूठ छल कपट आदि की बातें नहीं करेंगे। इस दिन व्यक्ति को सभी बेकार बातों से दूर रहकर अपने मन को सबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे मन शांत रहता है और शांत मन को शरीर को संबल बनाता है। इसके बाद व्यक्ति को इसी दिन ब्रह्मदेव तथा गायत्री का जाप अथवा पाठ करना चाहिए। साथ ही अथवा श्रद्धा भक्ति के साथ दान करना चाहिए। दान में गाय, स्वर्ण, छाता, वस्त्र, बिस्तर तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करनी चाहिए। वैसे तो अमावस्या प्रत्येक मास में पड़ती है, परंतु माघ माह की अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने इस दिन मुनि और शतरूपा को उत्पन्न कर दृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया था। मन की 5 वृत्तियां होती है। मन अपनी चंचलता में इन्हीं 5 वृत्तियों का भ्रमण करता है। मन की चंचलता दुख को स्रोत, मन की चंचलता पर मौन रह कर विराम लगाया जा सकता है। मानसिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषि मुनि मौन व्रत का संकल्प रखते थे। माघ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या मौनी अमावस्या के नाम से प्रसिद्ध है। इस पवित्र तिथि को मौन या चुप रहकर अथवा मुनियों के समान आचरण पूर्वक स्नान दान करने का विशेष महत्व है। इसी कारण इसे मौनी अमावस्या कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन मौन रहकर इस व्रत को करने से आत्मबल मिलता है। इस दिन सृष्टि का संचालक मनु का जन्म दिवस भी मनाया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन सोमवार का योग होने से इनका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। अमावस्या इस माह का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। पुराणों में मौनी अमावस्या के दिन त्रिवेणी स्नान की जो महिमा वर्णित की गई है वह स्वर्ग एवं मोक्ष देने वाली है। स्नान के साथ ही पुराणों में त्रिवेणी तट पर दान का अपार महिमा वर्णित है। यहाँ गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती का संगम स्थान पवित्र त्रिवेणी, वेणी माधव, सोमनाथ, भाद्रवाज, मुनि का आश्रम, वासुकीनाथ, अक्षयवट एवं शेषनाथ के ये सभी पवित्र स्थान हैं। मौनी अमावस्या को स्नान करके अपने नित्य क्रम से निवृत्त होने के बाद तिल व तिल के लड्डू, तिल का तेल, आंवला और वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। आज के दिन आप 1 सप्ताह, 1 महीना तथा 1 वर्ष का मौन व्रत रख कर आप शारीरिक, वाचिक व मानसिक कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। यह योग पर आधारित महाव्रत है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए
इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है। इस मास को भी कार्तिक के समान पुण्य मास कहा गया है। गंगा तट पर इस कारण भक्त जन एक मास तक कुटी बनाकर गंगा सेवन करते हैं। संगम में स्नान के संदर्भ में एक अन्य कथा का भी उल्लेखनीय आता है। वह सागर मंथन की कथा के अनुसार जब सागर मंथन में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, उसी समय देवताओं एवं असुरों के अमृत कलश के लिए खींचातानी शुरू हो गई थी। कलश की खींचातानी में अमृत की कुछ बूंदें छलक कर इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में जा गिरी थी। यही कारण है कि नदियों में अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है।